हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन के लास्ट सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम थोड़े से मिसलेनियस एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। देखिए क्या दिया है। एज शोन इन द फिगर, टू ब्लॉक्स 1 and 2 of the same mass are in contact with a block 3। दिख रहा है? The coefficient of friction between the surface of 3 and 1 and that between the 3 and 2 is a mu। इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में। The blocks 1 and 2 are tied by the light string and the string is passed over the frictionless pulley। With what minimum acceleration should block 3 move? 3 को मूव करना है, आपको डायरेक्शन दिखाई गई है in horizontal direction so that there is a no motion of 1 and 2 with respect to 3। This illustration is only for information, लेकिन आपको फिर भी समझना है। बच्चों, जब भी ऐसे ट्राई जाएगा तो ये ब्लॉक जो है ये आगे मूव करने की ट्राई करेगा और ये ब्लॉक जो है ये ऐसे मूव करने की, इसके विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब कि फ्रिक्शन, इस ब्लॉक के फ्रिक्शन ऐसे आएगा, ठीक है, और इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन ऊपर की ओर आएगा और सब लोग ऐसे जा रहे हैं तो सूडो फोर्स सबको इस डायरेक्शन में लगेगा। हम ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक नंबर 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस पे टेंशन इधर लग रहा है, फिर इधर लग रहा है mg, अच्छी तरीके से देखना, इधर लग रहा है n, इधर लग रहा है ma और इधर लग रहा है फ्रिक्शन। ठीक, तो फिर से मैं ड्रॉ करूं, यहाँ पर लग रहा है टेंशन, ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाएगा, ये जो थर्ड ब्लॉक है वो, ये mg कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इधर दो फोर्स, एक तो ma कौन सा, सूडो फोर्स, एक फ्रिक्शन फोर्स। तो हम क्या बोल सकते हैं, n इज इक्वल्स टू mg और f प्लस ma इज इक्वल्स टू t। अभी f इज इक्वल टू क्या है, म्यू n है, म्यू n, ठीक है, प्लस ma इज इक्वल्स टू t। तो म्यू n मतलब क्या, अभी n इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, mg, तो म्यू mg प्लस ma इक्वल टू t। ठीक है, ऐसा एक इक्वेशन है। ओके, अब क्या करेंगे, इसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक नंबर 2। हियर mg इज देयर, हियर नॉर्मल रिएक्शन, हियर ma। ओके, क्योंकि पूरा ब्लॉक इधर जा रहा है तो इधर ma लगेगा। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाएगा, थर्ड वाला ब्लॉक। ठीक है, ऊपर की ओर स्ट्रिंग है इसलिए ऊपर की ओर टेंशन, और ये ब्लॉक नंबर 2 ब्लॉक नंबर 3 के विथ रिस्पेक्ट टू नीचे मूव करने की ट्राई करेगा, मतलब कि नीचे स्लाइड करने की ट्राई करेगा, इसीलिए फ्रिक्शन लगेगा ऊपर। फिर से नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक 3 की वजह से यहाँ पर, ठीक है, फिर सूडो फोर्स मूवमेंट की वजह से एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, mg हमेशा की तरह नीचे, टेंशन स्ट्रिंग की डायरेक्शन में तो टेंशन ऊपर, ठीक है, और फ्रिक्शन स्लाइड के अपोजिट तो ऊपर। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए n इज इक्वल्स टू ma। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हर बार n इज इक्वल टू mg नहीं होता। ठीक, दूसरा देखिए t प्लस f इज इक्वल्स टू क्या लिखा, mg, तो t इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, mg माइनस f। ठीक है, समझ में आया। ओके, देयरफॉर t इज इक्वल्स टू mg माइनस म्यू n। हाँ, म्यू n आप हर बार लिख सकते हो, mg माइनस म्यू n की जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ma। ठीक है, आप ऐसा भी बोल सकते हो, ये है n और ये है n डैश, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ n डैश। ठीक है, तो ये t मिला हमें। सो वी हैव अ टू इक्वेशन, म्यू mg प्लस ma, एक इक्वेशन कौन सा है, म्यू mg प्लस ma, और दूसरा इक्वेशन कौन सा है, mg माइनस म्यू ma। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेट करते हैं, तो इसको मैं, दोनों का मास तो सेम ही दिया है ना, तो इसको मैं उधर लेके जाता हूँ, ए वाली टर्म को। देखो सब में m m m m,
कैंसिल हो गया. सो व्हाट आंसर व्हाट वी गॉट म्यू जी प्लस ए इज इक्वल्स टू जी माइनस म्यू ए. ठीक है, तो म्यू ए को उधर लेके जाता हूं, तो ए प्लस म्यू ए इज इक्वल्स टू जी माइनस म्यू जी. तो क्या मिला हमें, ए 1 प्लस म्यू और इधर जी 1 माइनस म्यू. तो एक्सेलरेशन कितना होगा, ए इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू इंटू जी. ठीक है, तो इस तरह एग्जाम्पल सॉल्व होता है. चलिए दूसरा देखते हैं. ये भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है बच्चों. अब ब्लॉक ए ऑफ 20 किलोग्राम. देखो ये जो है ब्लॉक ए, इसका मास कितना है 20 किलोग्राम. हालांकि दिख नहीं रहा लेकिन मैं लिख रहा हूँ वहां पर, या यहाँ पे लिख देता हूँ. मास ऑफ ए इज इक्वल्स टू 20 किलोग्राम इज पुट ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस. मतलब कि ये जो है ये फ्रिक्शनलेस है, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस. ओके, स्मूथ सरफेस भी बोल सकते हो. एंड अनदर ऑब्जेक्ट बी ऑफ मास 2 किलोग्राम. Mass of B is 2 kilogram is placed over it. Okay, the coefficient of friction between the surface of A and B is 0.25. हाँ, 0.25 मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन है, ये दोनों ने यहाँ पर अपने दांत पीड़ा रखे हैं. ठीक है, फिक्स है. हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ फिक्स नहीं है, मतलब कि कोल्ड वेल्डिंग हो चुका है ऐसा. द हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 2 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन बी. अच्छा, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, 2 न्यूटन. कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड दैट ऑफ ब्लॉक बी. सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना चाहिए, हम सबसे पहले एफ एस मैक्स फाइंड करेंगे. एफ एस मैक्स इज इक्वल्स टू होता है म्यू एन. ठीक है, जिसमें म्यू एम जी लगेगा और म्यू कितना है 0.25. ठीक है, और m कौन सा होगा, तो m b का होगा जो ऊपर है. ठीक है, हमेशा से. तो m कितना है, m b 2 और g की वैल्यू 10. ठीक है, तो 2.5 इंटू 2 कितना कितना होता है, 5 हो सकता है. ये देखिए 10 इंटू 0.25 तो 2.5 हो गया, और इंटू 2 तो 5 न्यूटन. मतलब फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकता है, 5 न्यूटन. ठीक है, जो ए और बी को अलग कर सकता है. लेकिन यहां पर क्या हुआ है, हियर एफ अप्लाइड ओके इज लेस देन एफ एस मैक्स. समझ में आया, दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन, मतलब आपको बॉन्ड तोड़ना है तो 5 न्यूटन आपको चाहिए, लेकिन आप कितना लगा रहे हो, 2 न्यूटन, तो वो टूटेगा नहीं. ओके, देयरफॉर कोल्ड वेल्डिंग will not get break. ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जुड़े हुए हैं ऐसा हम बोलेंगे. तो यहाँ जो हम फोर्स लगाएंगे, और ये तो स्मूथ है, ये स्मूथ है ना, तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर ब्लॉक ए प्लस बी, दोनों ब्लॉक विल मूव टुगेदर, एक दूसरे से आगे पीछे नहीं हो जाएंगे ऐसा, जैसे कि चिपक के है ऐसे. तो अच्छा, अगर हम ऐसा सोचे कि फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए प्लस बी एक साथ हम बनाए ए प्लस बी की. ठीक है, तो हमें नीचे कितना फोर्स चाहिए बच्चों, एफ एम ऑफ ए प्लस बी इंटू जी, जैसा कि आपको पता है. और ये है नॉर्मल रिएक्शन बाय फ्लोर. फिर ये कौन है, अप्लाइड फोर्स. और ये कौन है, एम ए सूडो फोर्स. यहाँ पर मास किसका लिया जाएगा, ए प्लस बी, जिसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं उसका. ठीक है, और फ्रिक्शन तो आएगा नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन तो ए और बी के बीच में है. उनको तो हमने एक सिस्टम ले लिया, तो वो इंटरनल फोर्स हो गया, इसीलिए वो नहीं आएगा. ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू ए इज इक्वल टू एफ, लिख सकते हैं सीधा सीधा. तो मास ऑफ ए कितना है, मास ऑफ ए 20 किलोग्राम
प्लस मास ऑफ बी कितना है 2 किलोग्राम इंटू ए इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स कितना लगाया 2 न्यूटन। आप बोलोगे सर 2 न्यूटन से हिलेगा नहीं ना, अरे नहीं हिलेगा, बी ए के विथ रिस्पेक्ट हो, मतलब कि बी ए के ऊपर स्लाइड नहीं करेगा, मतलब कि बी ए को लेके साथ में जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक्सेलरेशन कितना कम आता है 2/22, कहने का मतलब 1/11, ये नियरली आप 0.09 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या क्वेश्चन है देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड दैट ऑफ ब्लॉक बी, दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों एक साथ में चलेंगे। दूसरा, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ए एंड बी, अभी बच्चों हमने क्या बोला कि फ्रिक्शनल फोर्स 5 न्यूटन है, ठीक है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है और ये सेल्फ एडजस्टिंग है, ठीक है, बजरंगबली की तरह आप ही अपना रूप नहीं दिखाएगा, ठीक है। अभी कितना फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा फ्रिक्शन फोर्स तो लग ही रहा होगा, ठीक है। जबकि देखो अच्छा हमने एक एग्जांपल ऐसा किया था पास्ट में कि एक ब्लॉक ऐसा है और हम इस पर 2 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और ब्लॉक हिल नहीं रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, तो डायरेक्टली आप बोल सकते थे हाँ 2 न्यूटन, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ अगर टोटल फोर्स 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हिलेगा नहीं, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ। लेकिन यहाँ पर तो बच्चों ये हिल रहा है, ये मूव हो रहा है ना, इसीलिए आप प्लीज ऐसा मत सोचना कि जो हमने अप्लाई किया है 2 न्यूटन वही फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, नहीं, ठीक है। अभी फ्रिक्शनल फोर्स को स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी लेता हूं मैं, एक भी ले सकते हो। अभी ये जो है अप्लाइड फोर्स एफ बी पर लग रहा है, फिर इधर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है बी पर। अभी ये फ्रिक्शनल फोर्स हम ले सकते हैं क्योंकि अभी एक्सटर्नल हो गया ना, क्योंकि हम सिर्फ बी को ही एक यूनिट ले रहे हैं इसीलिए, ओके। और ये फ्रिक्शनल फोर्स कौन लगा रहा है, ए, किस पे, बी, और ये इधर हो गया एक्सेलरेशन, इसमें हम मास ऑफ बी इंटू ए लेंगे, ठीक है। और ऊपर क्या होगा नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पर क्या होगा एम जी, एम बी इंटू जी। आप बोलोगे सर एफ इज इक्वल टू म्यू एस एन करके एम बी जी डायरेक्ट लें, म्यू एस इंटू एम बी जी नहीं कर सकते, नहीं, वो मैक्सिमम फ्रिक्शन के लिए है, यहाँ पर ये मैक्सिमम फ्रिक्शन थोड़े ही है, इसीलिए तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ रहा है, इसीलिए तो मैंने इसका नाम मिसलिनियस एग्जांपल दिया है, एफ इंटू सॉरी एफ प्लस एम बी इंटू ए इज इक्वल्स टू एफ। अभी ये फ्रिक्शन फोर्स कितना है आई डोंट नो, मास ऑफ बी कितना है, मास ऑफ बी 2 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन बी का कितना आया था अभी 1/11 आई थिंक, ओके, इज इक्वल्स टू एफ, एफ कितना है 2 न्यूटन, ठीक है। और एफ प्लस ये 0.09 था, तो 0.09 इंटू 2 करेंगे तो 0.18 बोल सकते हैं, इज इक्वल्स टू 2, तो f इज इक्वल्स टू 2 माइनस 0.18, तो 2 माइनस 0.18 कितना होता है, ठीक है। 200 में से अगर हम 18 बात कर दे तो कितना होगा 1.82 न्यूटन, ठीक है। और कौन से डायरेक्शन में, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ f, ओके। तीसरा क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट दिस क्वांटिटी अगेन if the force on B is of 20 न्यूटन, ओह, फिर से सब कैलकुलेट करो, अगर हमने अप्लाइड जो फोर्स है वो 20 न्यूटन है, ठीक है, ये तीसरी बात हो गई। तो अप्लाइड फोर्स कितना है, एफ अप्लाइड इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन, ठीक है। अभी मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा था वो हमने देखा ना, मतलब वो कहां तक अपना जोर लगा सकता है 5 न्यूटन, और अप्लाइड फोर्स कितना है 20 न्यूटन, तो यहां पर मैं फिर से बोलूंगा क्या, F applied is greater than frictional force. Therefore, B will start sliding on A. मतलब अब दोनों का फ्रिक्शनल फोर्स डिफरेंट रहेगा, B तेजी से जाएगा, सोचो ये है A और ये है B बच्चा, ठीक है, बच्चा तेजी से जाएगा और अप्पा धीरे धीरे जाएगा, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, इसका एक्सेलरेशन कम। अच्छा आप बोलोगे सर ये भी जाएगा, हाँ, इन दोनों के बीच में जो जुड़ा हुआ है ये 5 न्यूटन वाला फ्रिक्शनल फोर्स,
ये ए को खींचेगा और बी को कौन खींचेगा, तो ये जो बड़ा वाला फोर्स हम लगा रहे हैं ना 20 न्यूटन बच्चे को, ठीक है, एक्जेक्टली 20 न्यूटन तो नहीं होगा, कितना होगा आइए देखते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए, इधर कितना फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, इधर क्या होगा एम ए, जिसमें हम मास ऑफ ए ही लेंगे, और इधर क्या होगा फ्रिक्शन, ठीक है, जो कि मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा 5 न्यूटन। कौन सा होगा 5 न्यूटन। मैं यहां पर मैक्स लगा देता हूं, ठीक है। हम यहां पर ऐसा कंसीडर नहीं करेंगे कि थोड़ा सा कम हो गया होगा, इतना ही कंसीडर करेंगे। रियलिटी में थोड़ा सा कम हो जाता है, यहां पर mg और यहां पर नॉर्मल रिएक्शन, और मास किसका होना चाहिए ए का। सो नाउ लेट्स अगेन, मास ऑफ ए कितना था, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए नहीं, सॉरी, ये मैं क्या यार, सॉरी बच्चों सॉरी, ए की नहीं बात करूंगा, ये 20 न्यूटन ये पर थोड़ा ही लग रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी, बच्चे की बात कर रहा हूं, तो बच्चे पे ये कितना फोर्स है 20 न्यूटन। ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाएगा, नीचे वाला ब्लॉक, इधर फ्रिक्शन मैक्सिमम, ठीक है, दूसरा फोर्स एम ए। मैं इधर इतना ही करता हूं, इसका मतलब इतना नहीं है, इतना है, ठीक है, दोनों को ऐड करता हूं ऐसा। When vectors are in the same direction, they will directly get added. You know that very well, right? And यहाँ पर क्या होगा mg, और कहने की जरूरत नहीं है, ये मास किसका होगा b का, सॉरी। सो एम ए प्लस एफ मैक्स जो कि कितना था 5 इज इक्वल्स टू 20। तो अभी जो b का मास है वो कितना है 2a इज इक्वल्स टू क्या बोलेंगे 15, ठीक है। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ b, 15 by 2 that is 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन किसका होगा b का, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, अच्छा पहले हम a का एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। मैं कहीं भी लिख रहा हूं लेकिन आप लाइन में लिखना, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए। तो ए पर जो फोर्स लग रहा होगा वो इधर फ्रिक्शनल फोर्स वाला जो उसको खींच रहा होगा वो 5 लग रहा होगा, और इधर कोई दूसरा फोर्स नहीं है, तो सिर्फ मैं क्या लिख देता हूँ एम ए, ठीक है। नीचे सॉरी ये ऊपर क्या होगा नॉर्मल रिएक्शन जो फ्लोर लगा रहा है, और इधर कौन लगाएगा एम जी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एन इक्वल टू एम जी, उसका हमें कोई काम नहीं है, एक्सेलरेशन ऑफ ए है। तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 5, क्योंकि उसको 5 ही खींच रहा है। 5 कौन सा, वो फ्रिक्शनल फोर्स वाला, ठीक है ना, जुड़ा हुआ है इसीलिए खींचेगा। अभी ये मास ऑफ ए कितना था 20 ही था ना, लेट्स सी, हाँ 20 ही था। 20 into acceleration is equal to 5, so acceleration is equal to 5 by 20, तो मतलब कि 1 by 4, तो 0.25 एक्सेलरेशन ऑफ ए, बहुत कम एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। ये फ्रिक्शनल फोर्स अगर बात करें तो वो कितना होगा 5 न्यूटन उन दोनों के बीच में, ठीक है। और तीसरा क्या फाइंड करना है हमें, नहीं बस सब कुछ हो गया, ठीक है। फिफ्थ देखिए, a block of mass m placed on the smooth inclined plane, ठीक है, ये डायग्रामेटिकली सारे एग्जांपल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस ऑन द प्लेन वुड बी, क्या होगा, तो देखिए यहां पर क्या है mg, और ये क्या है नॉर्मल, ठीक है, समझ में आया अच्छी तरीके से। स्मूथ है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अभी मैं ये जो थीटा है यहाँ पर थीटा, तो mg के दो कंपोनेंट कर रहा हूँ, ये कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, और ये होगा mg sin थीटा, जिससे वो स्लाइड करेगा, इसीलिए ये ma, तो ये चला गया। तो अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, अगर हमें एक्सेलरेशन बोला है तो वो g sin थीटा होगा, लेकिन हमें नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है। सो व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, ओके, याद रखना हमेशा। द ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन द स्मूथ स्लोप ऑफ एंगल थीटा, फिर से
ठीक है, एंगल कितना है, थीटा। The whole system slope plus block moved horizontally with an acceleration a, ठीक है, horizontally with an acceleration a in such a way that block does not slip on the slope। तो बच्चों ये पक्का है कि ऐसे ही वो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि सूडो एक्सेलरेशन इधर लगेगा। ठीक है, तो सूडो फोर्स भी हमेशा बोल सकते हैं। तो ये क्या है, mg, अच्छी तरीके से देखना। हाँ बच्चों, ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, समझ में आया। और इधर ये क्या होगा, एम ए। क्यों, क्योंकि पूरी सिस्टम एक्सेलरेशन एक ही तरह जा रही है, तो सूडो फोर्स ऐसा लगेगा। अब ये रेस्ट कर रहा है, ठीक है, ब्लॉक क्या कर रहा है, रेस्ट, स्लाइड नहीं कर रहा, मतलब कि उस पर नेट फोर्स कितना होगा, 0। ठीक है, तो मैं ऐसे कंपोनेंट करता हूं, इस डायरेक्शन में वो मूव नहीं करता। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये एंगल कितना होगा, थीटा। तो यहां पर जो mg का कंपोनेंट आएगा वो कितना कंपोनेंट आएगा, mg साइन थीटा। ठीक है, और अगर ये थीटा है तो ये नहीं होगा और ये फिर से थीटा हो जाएगा। तो यहां पर कितना कंपोनेंट आएगा, एम ए का, एम ए कोस थीटा। समझ में आया ना। ओके, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा एम जी कोस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। तो एम जी कोस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन होगा। ठीक है, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें क्या फाइंड करना है, इन सच अ वे दैट, अच्छा ए फाइंड करना है। तो हम देखेंगे, देखिए एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए कोस थीटा। क्यों, क्योंकि वह स्लाइड नहीं कर रहा है, दैट्स वाई। ओके, सो एम गॉट कैंसल्ड आउट, right, and cos theta comes here, so g into sin theta upon cos theta is equals to a। तो sin theta upon cos theta क्या हो गया, g tan theta is equals to a। समझ में आया कि नहीं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन था इसीलिए ये सब किया और सब। सो व्हाट इज द आंसर, g tan theta। ओके, नाउ लेट्स डू सेवंथ वन। ये सब मिसलिनियस सम से कई बार आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे कई बार जी साइन थीटा लिख के आ जाते हैं। A block is placed on the top of the smooth inclined plane of the inclination theta। फिर से वही, kept on the floor of a lift when the lift descend, नीचे जा रही है with a retardation। रिटार्डेशन का मतलब बच्चों मैं आपको बोलूं कि बस में आप खड़े हो और बस ब्रेक लगाएगी, तो आपको सूडो फोर्स किधर लगेगा, उसी की डायरेक्शन में लगेगा ना, आप आगे चले जाओगे ना। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर ये जो ब्लॉक पड़ा हुआ है उस पे mg तो उधर ऐसे ही लग रहा था, लेकिन ये डिसेंड कर रहा है तो सूडो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, नीचे की डायरेक्शन में। मतलब कि यहाँ पर दो फोर्स लगेंगे, कितने, mg प्लस ma। तो इसका मतलब द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक पैरेलल टू द सरफेस। तो यहाँ पर हमें ये कंपोनेंट देखना है। तो ये कंपोनेंट कितना था, साइन थीटा वाला कंपोनेंट था ना, तो इसका मतलब ये होगा एम जी साइन थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। ठीक है, और रिलेटिव में देखना है तो सोचो कि ये हो गया एम ए डैश। तो ए डैश इज इक्वल्स टू कितना होगा, एम 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 तो कट हो गया। ठीक है, रिलेटिव टू हमें स्लोप देखना है इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो एम कट हो गया तो क्या होगा, g प्लस ए इंटू साइन थीटा। सो व्हाट इज द आंसर, डी। अच्छी तरीके से बच्चों, डिसलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। अगर एक्सेलरेशन हो रहा होता तो ये ए इधर लगता और कहानी कुछ और होती। ठीक है, याद रखो ऐसे एग्जांपल्स। अच्छा, अब मैं आपको इसमें हिंट ही दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे एग्जांपल हमने बहुत ज्यादा सोल्व किए हैं। देखिए, a block of mass 50 किलोग्राम on the smooth plane inclined at 60 डिग्री and 30 डिग्री, देखा दिख रहा है आपको, are connected by a light string passing over the frictionless pulley। Calculate the acceleration of the block and tension in the string। सबसे पहले तो ये 50 किलोग्राम वाला ब्लॉक नीचे जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस पे इधर mg आएगा। ठीक है, फिर इधर क्या आएगा, mg cos थीटा आएगा, इधर क्या आएगा, mg sin थीटा आएगा। मजे की बात यह है कि फ्रिक्शन नहीं है,
और इधर क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन आएगा, और इधर क्या आएगा, टी। ये ब्लॉक नीचे जाएगा, इसीलिए यहाँ पर क्या लोगे आप, एम ए। तो इक्वेशन क्या बनेगा, टी प्लस एम ए इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। समझ में आ रहा है ना, टी प्लस एम ए इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। ठीक उसी तरह यहां पर ये भी होगा एम जी साइन थीटा, ये थीटा यहाँ पर 30 रखना, ठीक है। और ठीक इसी की तरह यहाँ पर एम जी कोस थीटा आएगा, ये जो एम जी कोस थीटा है ये, और इसके लिए भी एम जी कोस थीटा, लेकिन इसके लिए मास 30 और थीटा 30, थीटा भी 30, ठीक है। और इसके लिए टेंशन किधर आएगा, इधर आएगा, और इधर नॉर्मल आएगा। और जबकि ए ब्लॉक अगर इधर जा रहा है तो ए ब्लॉक ऊपर की ओर जाएगा, तो इसका मतलब एम ए इधर आएगा। तो इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगा, टी इज इक्वल्स टू एम ए प्लस एम जी साइन थीटा। बच्चों ये जो हमने पहला इक्वेशन बनाया ना, उसमें आप एम इज इक्वल टू क्या रखोगे 50, और थीटा इज इक्वल टू आप क्या रखोगे 60। जबकि दूसरा जो इक्वेशन बनाया ना बच्चों, उसमें हमने ए इज इक्वल सॉरी एम इज इक्वल टू 30 डिग्री 30 किलोग्राम और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री रखना है, ठीक है। एंड यू विल गेट द आंसर। ओके ओके, अब लास्ट एग्जांपल ये है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। क्या है, अच्छी तरीके से देखिए। Upper half of an inclined plane of inclination theta is perfectly smooth, and while the lower half is a rough, lower half rough है और upper half कैसा है, smooth। यहां से अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये रफ है, ठीक है। फिर a block starts from the rest from the top of the plane, यहां से उसने रेस्ट से स्टार्ट किया, मतलब कि यहां पर उसकी वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, ठीक है। एंड कम बैक टू द रेस्ट एट द बॉटम, यहां पर आते आते भी रेस्ट पर ही आ गया। एक्चुअली क्या हुआ होगा कि यहां से जो d/2, सोचो कि ये डिस्टेंस कितना है d/2, और पूरा डिस्टेंस कितना है d, तो ये भी d/2 हो गया आधा, ठीक है। अभी क्या है, क्या दिया है कि क्या बोला है कि यहां पर भी रेस्ट पे और यहां पर भी रेस्ट पे, तो यहां से जब आया होगा तब d/2 तक एक्सेलरेट किया होगा, स्पीड बढ़ाई होगी क्योंकि स्मूथ सरफेस है। और जब वो नीचे जाएगा तब स्पीड कम हो गई होगी, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द ब्लॉक। ओके, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द ब्लॉक एंड द रफ सरफेस ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। और इंक्लिनेशन इसका कितना है, थीटा, ठीक है। सबसे पहले हम स्मूथ का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, किसका, स्मूथ वाले का। अभी इधर क्या लगेगा, एम जी, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये होगा एम जी कोस थीटा, और ये होगा एम जी साइन थीटा, और ऊपर होगा नॉर्मल रिएक्शन, और इधर होगा एम। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, एम ए इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा होगा, सो एम एम गॉट कैंसल्ड आउट एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा। ठीक, समझ में आया। तो इतने एक्सेलरेशन से वो चला, सोचो कि शुरू में उसकी वेलोसिटी 0 थी और वो जो यहाँ पे आके कितनी हो गई v, और कितना डिस्टेंस वो चला d/2। सो और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, सो व्हाट वी कैन से v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी साइन थीटा, ओके, इंटू d/2। तो ये कट हो गया 2as, ठीक है। तो वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला, वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू हमें मिला जी साइन थीटा। ठीक, समझ में आया ना अच्छी तरीके से आपको। ओके, अब क्या करते हैं, लोअर हाफ की फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, किसकी, लोअर हाफ की, ठीक है। देखो ये मैंने ब्लॉक रखा, ठीक, और इधर लगा एम जी, चौका नहीं, इधर लगा
ये हो गया एम जी कोस थीटा। आपको अब तो सब याद रह गया होगा। ये हो गया हमारा एम जी साइन थीटा। ये हो गई हमारी नॉर्मल रिएक्शन। इधर हो गया हमारा एम ए। और दूसरा, अभी हम ए को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं इसीलिए, ठीक है, और पॉजिटिव कंसीडर कर ले तो आंसर नेगेटिव आएगा। और इधर दूसरा आएगा फ्रिक्शन। तो हम क्या बोलेंगे, इसको एम ए डैश बोल देता। तो एफ प्लस एम ए डैश इज इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं, एम जी साइन थीटा बोल सकते हैं। तो एफ इज इक्वल टू क्या है, म्यू एन। तो म्यू एन प्लस एम ए डैश इज इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं, एम जी साइन थीटा बोल सकते हैं। एन कितना है, एम जी कोस थीटा। तो म्यू एम जी कोस थीटा प्लस एम ए डैश इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एम 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 कैंसिल हो गया, ठीक है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या हुआ, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। और इतने एक्सेलरेशन से वो v वेलोसिटी से चला था और इधर कितनी हो गई, जीरो। तो जीरो स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए डैश इंटू डी बाई टू। जीरो स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर तो माइनस वी स्क्वायर टू। अभी ए डैश कितना है, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा इंटू डी, ठीक है। अभी वी स्क्वायर क्या मिला था हमें, तो माइनस, पहले मैं वी स्क्वायर देख लेता हूं, जी साइन थीटा, अच्छा जी साइन थीटा इंटू डी, ये डी था ना, सॉरी हाँ बच्चों, भूल हो गई मुझसे थोड़ी सी। तो जी साइन थीटा इंटू डी इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, टू जी डी साइन थीटा माइनस टू म्यू जी डी कोस थीटा। सब में से डी गायब, सब में से जी गायब, तो माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू, जी गायब हो गया था, डी गायब हो गया था, इज इक्वल्स टू टू साइन थीटा माइनस, अच्छा जी गायब हो गया था, डी गायब हो गया था, तो टू म्यू कोस थीटा, ठीक है। तो माइनस टू म्यू कोस थीटा को उधर लेके जाता है तो टू म्यू कोस थीटा रहेगा, और टू साइन माइनस साइन थीटा को, अच्छा इधर माइनस वी स्क्वायर है, और क्या मिला हमें, टू साइन थीटा, तो ये थ्री साइन थीटा हो गया ना बच्चों। मैंने कुछ गलती की है, क्या गलती की है देखते हैं, चलिए। एफ प्लस एम ए डैश इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो म्यू एन प्लस एम ए डैश, तो ए डैश इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। ओके, कोई गलती नहीं की है बच्चों मैंने। और ये हो गया हमारा जी साइन थीटा माइनस, तो टू जी म्यू जी कोस थीटा, तो जी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, अच्छा डिसलरेट हुआ, चलो इसको माइनस अगर मैं कर देता हूँ, तो इधर माइनस, तो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। देखते हैं क्या गलती की है। इधर हमने क्या लिखा था फ्री बॉडी डायग्राम में, इधर एम जी कोस थीटा था, एम जी साइन थीटा एंड एम ए। तो एम ए इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला, एम जी साइन थीटा। फ्रिक्शन तो था नहीं उसमें, तो ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा मिला, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए, और ये डी बाई टू, ठीक है। तो ये हमने जी साइन थीटा इंटू डी, चलो ये बात तो सही है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर एफ, यहाँ पर देखिए हमने फ्रिक्शनल फोर्स इधर लिया, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो एफ और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को भी इसी डायरेक्शन में लिया, तो एफ प्लस एम ए डैश। अच्छा चलो एक काम करते हैं, वो एक्सेलरेशन नेगेटिव ही था ना, ठीक है, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन जो ए डैश था, तो एम ए डैश, तो यहाँ पर क्या हो गया, एम म्यू जी कोस थीटा, एम जी कोस थीटा, ठीक है। तो ए डैश इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा,
जी साइन थीटा 2 साइन थीटा। ओके, तो ये क्या हो गया, माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2 जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा इंटू डी। ओके, तो गलती यहाँ पर हुई है, कहाँ पर, देखिए सॉरी, ये जो है ये 2 कैंसल हो जाएगा, तो मतलब कि ये 2 बचेगा नहीं, ये भी 2 बचेगा नहीं, और ये भी 2 बचेगा नहीं। समझ में आया ना, ये 2 कैंसल हो गया, तो यहाँ पर भी 2 कैंसल हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ये 2 कैंसल हो जाएगा। तो म्यू कोस थीटा इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला, 2 साइन थीटा। क्या मिला बच्चों हमें, 2 साइन थीटा। समझ में आया, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा, तो म्यू इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो क्या आंसर मिला हमें, 2 टेन थीटा। म्यू इज इक्वल्स टू 2 टेन थीटा। तो बहुत जल्दी करने में बच्चों देखो ऐसी गलती हो जाती है, एक कट नहीं होता तो पूरा आंसर चेंज हो जाता है। ये इतना बड़ा था, लेकिन हम वर्क एनर्जी पावर जो अगला चैप्टर लेके आ रहे हैं उसमें हम बहुत सिंपल 2 या 3 स्टेप में ऐसा कर देंगे। बच्चों ऐसे एग्जाम्पल आपको ट्राई करने चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको थोड़े से एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखिए ये एग्जाम्पल था, ये 9 नंबर का, ठीक है। आप ये ट्राई करना, देखिए 8 नंबर का आपने देख लिया होगा तो उसको लिख लीजिए। 7 नंबर का देखिए, इसको लिख लीजिए। फिर 6 नंबर का रखता हूँ, उसको लिख लीजिए। फिर 5th नंबर का रखता हूँ, उसको लिख लीजिए, ठीक है। 4th नंबर का अभी हमने ट्राई किया। फिर 3rd नंबर का देखिए, लिख लीजिए, सेकंड, फर्स्ट, ठीक है। ये बहुत अच्छे सम्स है, वो आपको करने चाहिए। फिर देखिए ये थोड़ी आंसर की पहले लिख लीजिए, ठीक है। और फिर ये जो सारे सम्स है, 26 मैंने किया, ऐसा 25, 24। अगर आपको अच्छी ग्रिप लानी है तो कर सकते हो, वरना तो मतलब कि ये सब फालतू है, ऐसा भी मैं बोलूंगा। लेकिन अगर आपको अच्छी ग्रिप लानी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, वाकई पढ़ना चाहते हो, तो ऐसे एग्जाम्पल्स करो, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप करो, बाद में आपकी मर्जी, ठीक है। ऐसा है कि सब काम करते हैं, लेकिन कोई सक्सेस अकेला ही क्यों होता है, इसके पीछे एक रीजन है बच्चों। क्यों, कोई अच्छे ढंग से काम करता है और कोई सिर्फ काम ही करता है, ठीक है। क्लास में सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन कोई बच्चा ही फर्स्ट क्यों आता है, क्योंकि उसको जो बोला गया वो सारे काम उसने किए, इसीलिए, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, तो सारे सम आपने देख लिए होंगे अच्छी तरीके से, और इसको ट्राई कीजिए अच्छी तरीके से और ग्रिप ले लीजिए, ठीक है। थैंक यू। यहाँ पर से ये चैप्टर कंप्लीट किया, एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्क एनर्जी एंड पावर। ओके, नमस्कार।